बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 मार्च है और इतवार का दिन है और बात करेंगे लाहौर में होने वाले अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से। 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। गिरफ्तारी हुई है शेखुपुरा से, कौन है, कैसे गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है इस केस से, उसका क्या ताल्लुक है, ये आपके सामने रखना है। दूसरा जो है वो गोगी और तीफी बट जो है, जो इस केस में मरकजी किरदार है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई है क्या, उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पे शायद आपने खबर देखी हो, मैंने जरा उसको चेक किया है, उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट आपके सामने रखूंगा कि वो मामला है क्या। एक और इनकार हो गया है पुलिस को अदालत से इस केस में एक मुलजिम के हवाले से। वो क्या मामला है, आज की इस वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये 3 डेवलपमेंट्स हैं और चौथी एक इंफॉर्मेशन है और वो है एहसन शाह की एंजल के हवाले से। एंजल कौन है, एहसन शाह से इसकी मुलाकात किसने करवाई थी, वीडियोस में जो नजर आ रही है इसका एहसन शाह से कितना और क्या ताल्लुक है, क्या मामला है, तफ्तीश में जो चीजें सामने आई हैं आपके साथ कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूं। तो आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस वहां पे अपलोड होती हैं, शाहिद सकलैन के नाम से ही फेसबुक पेज है। वहां पे भी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में या मुझे डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप दे सकते हैं। मामले की तरफ आता हूं। सबसे पहले एक गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के हवाले से आपको बता देता हूं। ये गिरफ्तारी जो है वो हारून नामी शख्स की हुई है और ये शेखुपुरा से हुई है। ये गिरफ्तारी जो है वो मलिक सुहेल के जो है कहने पे हुई है और मलिक सुहेल ने ये पुलिस को बताया है कि ये शख्स भी हमारे साथ जो है बाकायदा तौर पे अमीर बालाज कत्ल केस की मनसूबाबंदी और इस सारे मामले में शामिल था। अब पुलिस ने वहां कार्रवाई करते उसको उठा लिया है। पुलिस ने उसको जो है अदालत को इस्तदा की, अदालत में ले जाके उस इस्तदा की कि जी इसकी हमने शिनाख्त परेड करवानी है, इसको जेल भेजा जाए। शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा जाता होता है, ज़ाहिर बात है वहाँ शनाख्त परेड का अमल होता है। तो उस शख्स को जो है बाकायदा तौर पे शनाख्त परेड के लिए अदालत ने जेल भेज दिया। मीडिया पे शायद खबर आपको नजर नहीं आई होगी क्योंकि मेरे पास ये खबर आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और शनाख्त परेड पे जेल भेजते हुए अदालत ने ये कहा है कि जी इसको दोबारा 3 अप्रैल तक आप लोगों ने हर हाल में इसकी शिनाख्त परेड मुकम्मल कर लेनी है और शिनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद दोबारा ज़ाहिर बात उसे अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वो शिनाख्त हो गया, उसके किरदार के हवाले से पुलिस बताएगी, उसका रिमांड होगा और रिमांड के बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो ये एक और गिरफ्तारी हुई है इस केस में, जिसकी खबर उस तरह मीडिया पे नहीं आई। मेरे पास ये खबर आ गई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। हारून नामी ये शख्स है। अब उसका इस कत्ल से, इस कत्ल की मनसूबाबंदी में और दूसरे मामलात में क्या एक मतलब मामला है, वो इंशाल्लाह जो ही सामने आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये अदालत की सतह पे पहली खबर थी। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी खबर है जी मलिक सुहेल के हवाले से। मलिक सुहेल जो है आपको पता है, वो भी पुलिस ने बाकायदा तौर पे 2 अफराद की गिरफ्तारी डाली हुई है इस मामले में। एक मलिक सुहेल, दूसरा एहसन शाह। बाकी तो पुलिस ने जो भी हिरासत में रखे हुए पुलिस नहीं मान रही, लेकिन वो कहते हैं कि जी जल्द ही उनको भी पेश कर दिया जाएगा अदालत में। लेकिन मलिक सुहेल जो है उसको जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया और अदालत ने जो है मुलजिम सुहेल जो है, सुहेल महमूद, इसको जो है पुलिस ने कही थी कि जी हमें मजीद इसका रिमांड चाहिए 5 दिन का। आपको ये बता दूं कि 9 दिन का रिमांड जो है वो हो चुका है इस मुलजिम का। अमूमन जो जिस्मानी रिमांड दिया जाता है किसी भी केस में वो 14 दिन पूरे करने होते हैं, पुलिस करती होती है 14 दिन पूरे। 9 दिन हो चुके थे, 5 दिन का मजीद पुलिस ने रिमांड मांगा, लेकिन जज साहिबा जो सरवत बतूल साहिबा, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबा, उन्हीं के पास इनको पेश किया जाता होता है। तो उन्होंने अपने आर्डर में जो चीज लिखी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने इनका जो पुलिस ने इस्तदा की थी जिस्मानी रिमांड की, वो मुस्तरद कर दिया और उन्होंने इसको जुडिशल करके जेल भेज दिया। क्यों, उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ये मेरे पास आर्डर पड़ा हुआ जी, आर्डर है 30 तारीख का, यानी गुज़श्ता रोज का, और उसमें वो सरवत बतूल साहिबा लिखती हैं अपने आर्डर में कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज रिक्वेस्टेड फॉर 5 डेज फिजिकल रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड एज इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंडक्टेड ऑन, मतलब कि जी हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है और जो है हमें मजीद जो है 5 दिन का रिमांड दिया जाए। लेकिन जैसा वह लिखते हैं फर्दर मोज एर पर द रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 9 दिन का जो फिजिकल रिमांड हुआ है वो जो है ऑलरेडी मैं 9 दिन का दे चुकी हूँ। लेकिन जो आखिरी रिमांड था, फिजिकल रिमांड, उसमें कोई प्रोग्रेस पुलिस की तरफ से जो आईओ था उसकी तरफ से नहीं हुई, कोई उसमें मजीद तफ्तीश नहीं की। इसलिए इसलिए जज साहबा लिखती है कि फिजिकल रिमांड इज हेयर बाय टर्न डाउन एंड एक्यूज सेंट टू जुडिशल लॉकअप। उसको जुडिशल कर दिया है। 14 दिन का जुडिशल होता है, बहरहाल इसको 14 दिन के लिए जुडिशल किया गया है। और उसके बाद जो है जज साहब ने लिखा है कि जी इसको दोबारा पेश किया जाए 13 अप्रैल को, और फिर साथ उन्होंने ये भी लिखा है
कि जी इसके साथ आप 173 की जो रिपोर्ट जिसको चालान कहते हैं वो भी आप जमा करवाएं। लेकिन 13 अप्रैल आई थिंक जो है वो मेरे ख्याल से अब ये सारा मामला ईद के बाद भी चला गया है। तो ये मलिक सुहेल के हवाले तक आज तक ये खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर कर। अब आता हूँ एक और खबर की तरफ। इसमें जितनी डेवलपमेंट्स होती हैं कोशिश होती है इकट्ठी करके 3-4 एक वीडियो बनाऊं और उसको आपके साथ शेयर कर दूं। अब आता हूँ मेन जो मरकजी मुलजमान है गोगी और तीफी बट। तीफी बट अब्रॉड है, चला गया। मैंने आपको खबर दे दी थी दुबई में मौजूद नहीं है, अब वो इंग्लैंड चला गया हुआ है। अब पुलिस उसके हवाले से क्या कुछ करती है मुझे नहीं इल्म। कल आपने खबर सुनी होगी, मैं उस खबर को जरा पहले आपको बता देता हूँ खबर क्या, और फिर उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये मामला है क्या। कल आपने ये खबर सुनी होगी कि इन दोनों मुलजमान यानी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, ये आपने सुना होगा। और लोग कह रहे थे अदालत से, मैंने बहुत सारे थंबनेल देखे जिसमें लिखा हुआ था जी अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, तो ये खबर गलत है। वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी खबर ये है कि जी इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए अंदर चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ये कहती है गोगी भट्ट पाकिस्तान में रुपोश है। दोनों नामजद मुलजमान तफ्तीश के बाद बजरिया अदालत इश्तिहारी करा दी। ये खबर में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अदालत लिखा गया है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये खबर थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो मुझे थोड़ा सा पता चला है वो मैं आपके साथ जरा इसको देखिए। अदालत से जब किसी को इश्तिहारी करार दिलवाया जाता है, मेरे वो व्यूवर्स जिनको थोड़ा कानून के हवाले से, मैंने जितने वकला से बात की है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक शख्स जो है उसका कोई अदालती प्रोसेस नहीं हुआ। इश्तिहारी करार देने के लिए अदालती प्रोसेस होता है। पहले पुलिस आती है अदालत के पास और उसे कहती है कि जी शख्स हमें नहीं मिल रहा, इसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। जब वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो मुलजिम को 1 माह का टाइम होता है अदालत में पेश करने के लिए। अगर फिर भी वो पेश नहीं होता तो फिर उसके बाद उसकी इश्तिहारी करार देने की और जायदाद कुर्की की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है, जो लीगल प्रोसेस है, जो मुझे पता है और जो मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई। हाँ, दूसरा मामला होता है किसी मुलजिम को पुलिस इश्तिहारी करार दे देती होती है। अदालत जब इश्तिहारी करार देती है तो बाकायदा ऑर्डर करती है कि जी इसके इश्तिहार लगाए जाए मुख्तलिफ जगहों पे कि ये बंदा नहीं मिल रहा, अगर किसी को नजर आए तो ये जो पुलिस को इतला दे। जो भी इश्तिहारी का एक प्रोसेस होता है, अखबारात में भी इश्तिहार लगाए जाते हैं। ये जो अदालत का इश्तिहारी का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पुलिस का इश्तिहारी का प्रोसेस है और इसमें पुलिस ने इश्तिहारी करार दिया, पुलिस ने कह दिया कि ये लोग हमें नहीं मिल रहे। और फिर पुलिस के ऊपर जारी बात है इसके आगे जो पुलिस कार्रवाई करेगी। वो कह रहे हैं जी हम इसके तीफी को बाहर से लाने के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया हमने, और यहाँ पे गोगी के लिए, गोगी भट्ट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करें, उसको जल्द से जल्द पेश करें। तो ये सारा मामला था, ये इश्तिहारी वाला जो मामला था वो इस तरह था। वो अदालती इश्तिहारी वाला, मैंने कुछ थंबनेल भी देखे हैं, इश्तिहारी अदालती लिखा हुआ था। मेरे ख्याल से अदालत से जो भी मैंने दोस्तों से पता करवाया सहाफ़ियों से, तो अदालत ने भी अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। पुलिस की इश्तिहारी वाला मामला है। तो ज़रा मैंने कहा इसकी करेक्शन कर दूँ। अच्छा, एक और चीज़ जी, एंजल। एंजल कौन है? एंजल जी आपको एक खातून किरदार जो है वो नजर आया होगा एहसन शाह की वीडियोस में, और उसके जो मोबाइल से वीडियोस निकली थी उनमें कुछ नाजेबा वीडियोस भी एक खातून के साथ थी, जिसका जो है बाद में अब पता चला है वो है कौन। अब जो है अगर आप बताया जा रहा है कि जी आप ये चेक करें कि ये खातून जो है इसको जो जो लोग इसको शक्ल से जानते थे या जो इसको फॉलोअर थे या जो, तो अब ये है ये खातून जो है इसका जो इंस्टाग्राम यो सॉरी टिकटॉक के ऊपर जो है वो एंजल खान के नाम से अकाउंट है, और असल नाम इसका कोई और है। बहरहाल इसका जो है ये मॉडलिंग वॉडलिंग भी करती है, पार्टीज़ वार्टीज़ में भी जाती थी। लाहौर के जो ये रात को पार्टीज़ थ्रो करते हैं लोग, उनके यहाँ भी ये मारूफ खातून है, और ये उन पार्टीज़ में जो है इन महफ़िलों में जाके उन महफ़िलों की जो है वो रौनक बढ़ाती थी वहाँ जाके। बहरहाल जी और ये जो है खातून, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इस खातून का जो एहसन शाह से ताल्लुक़ है ये 2017 में कायम हुआ था, ये इंफॉर्मेशन है। और इस खातून को जो है एहसन शाह से एक नसीर सिंधु नाम सॉरी नसर सिंधु नाम का शख्स है जिसने इससे मिलवाया था। और ये जो है जो नसर सिंधु है इसका ताल्लुक मंडी भाऊदीन से बताया जाता है कि मंडी भाऊदीन का है, और इसने एहसन से इसकी मुलाकात करवाई थी। फिर एहसन और ये एक दूसरे के, ज़ाहिर बात है ये ख़वातीन जो होती हैं अब ये पैसा और इन चीज़ों के मामले में ज़ाहिर है बाकी सारे मामलात करती हैं। तो बहरहाल एहसन शाह के बहुत ज़्यादा करीब और इनका आपस में ताल्लुक बहुत आगे का था। वो वीडियोज़ में आप लोग कहीं अगर किसी ने डाली हुई है अपने उसके ऊपर तो उन वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है कि इनका ताल्लुक दोस्ती नहीं बल्कि उससे बहुत आगे था। और बहरहाल उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये खातून जो है एहसन शाह के जो दूसरे मामलात थे जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि ख़वातीन को बाहर भेजना और फिर वहाँ पे कारोबार वाला, ख़वातीन के कारोबार वाला जो मामला है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये खातून उसमें भी बाकायदा तौर पे पार्टनर, इतलात हैं, खबरें हैं कि उसमें पार्टनर भी थी, और उसमें भी जो ख़वातीन को लाना और फिर एहसन शाह से मिलवाना और फिर आगे
दूसरों तक ले जाना, ये सारे मामला जो है, ये खातून भी इसी तरह के मामलात में, ये खबरें हैं, लोग भी कह रहे हैं, इस तरह की इतलात हैं कि ये खातून इन मामलात में भी शामिल थे। तो ये एंजल जो है वो एहसन शाह की। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जी। तो मैंने कहा आपके साथ ज़रा इनको शेयर कर दूँ। आज संडे का दिन था और साथ-साथ ये है कि 2-3 डेवलपमेंट्स 3-4 हो गई थी। गुज़श्ता रोज़ हुई थी, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका था। मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जी अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। सबके लिए दुआ किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।